नमस्कार साथियों। चलिए देखिए, आज हम लोग देखिए बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 होने वाला है। तो भाई टॉपर की कॉपी कैसी होती है, हमें कॉपी कैसे लिखना है, फिजिक्स की कॉपी को किस प्रकार लिखना है कि हमारा अच्छा नंबर आए, एग्जामिनर नंबर काट ना पाए, वो नंबर देने पर मजबूर हो जाए। ठीक है, तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि फिजिक्स की कॉपी जो है वो हमको कैसे लिखनी है, कैसे हमें नंबर पूरा लेकर आना है। ठीक है, और जो बताएंगे भाई ये गलती फिर करना मत आप लोग, क्योंकि बहुत लोग आते हैं बोलते हैं सर हमने तो आकर घर पे मैच कराया, क्वेश्चन भी पूरा सही किए थे, आंसर सही सही लिखा था, फिर भी हमारा पता नहीं कहाँ से इतना नंबर 10 नंबर 5 नंबर कम हो गया। तो भाई कॉपी सही तरीके से नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर क्या करेगा, नंबर काट ही लेगा ना। तो देखिए आपको मैं बताता हूँ, देखिए कॉपी लिखनी कैसी है। देखिए पहले तो देखिए जो कॉपी लिखनी है, देखिए पहले तो आप लोग मार्जिंग करते हैं, मार्जिंग होती है या तो मार्जिंग करते हैं ऐसे हम लोग कॉपी। ठीक है, तो मार्जिंग जब करते हैं तो देखिए मार्जिंग के इस साइड हमें कुछ लिखना नहीं होता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, देखिए इसी साइड देखिए 1 2 3 जो नंबर देना है, देखिए कुछ लोगों को, कुछ लोग करते क्या है, देखिए भाई कुछ लोग जो हमारा ये मार्जिंग है ना, जो मार्जिंग किया गया है, देखिए मार्जिंग के इसी साइड क्या करेंगे, ए लिख देंगे, बी लिख देंगे। तो मार्जिंग के इस साइड कुछ नहीं करना है भाई, इस साइड अगर हम ए बी लिख देंगे तो नंबर क्या होगा, कट जाएगा। बता रहे हैं क्यों, देखिए अगर आप यहीं पर लिख देंगे बी, यहीं पे लिख देंगे बी, ठीक है ऐसे। अब देखिए एग्जामिनर का काम क्या होता है, जब वो कॉपी चेक करते हैं, ठीक है, तो देखिए ये चेक करेंगे तो इसका नंबर यहाँ देंगे, फिर इसका नंबर यहाँ देंगे, और उनको पेज पे ऐड करके दिखाना पड़ता है कि कितना नंबर आप लाए हैं, फर्स्ट पेज पे कितना दिए, सेकेंड पेज पे कितना दिए, वो उनको ऐड करना होता है। अब उनके प्लेस पर आप ही सब भर देंगे तो वो कहाँ पर भरेंगे भाई, उनको प्लेस ही नहीं बचेगा भरने के लिए। जब उनको प्लेस नहीं बचेगा तो क्या करेंगे भैया, वो आपका नंबर तो काटेंगे, क्योंकि ये प्लेस होता है उनके लिए। और दूसरी बात देखिए, ये पहली बात तो ये हो गई कि मार्जिन के इन साइड में आपको कुछ नहीं एंट्री करना है, मार्जिन के इन साइड में एग्जामिनर का काम होता है। दूसरा काम क्या होता है, कुछ लोग देखिए केवल सी ए बी जो होता है ऑप्शन बस वही लिख के छोड़ देते हैं, ऑप्शन ही लिखकर छोड़ देते हैं, तो ये भी एक गलती है भाई। ऑप्शन में जो लिखा है उसका मैटर, जैसे यहाँ पर हो सकता है कोई दिया हो वैद्युत क्षेत्र या कुछ का अनुपात पूछा हो, तो एक संबंधित 2 आया है सी नंबर में, तो सी नंबर डाल के एक संबंधित 2 लिख देंगे बस। ठीक है, इसमें देखिए जैसे ऊर्जा पूछा होगा क्वेश्चन में, तो 125 जूल आया ए नंबर में है, तो ए लिख के 125 जूल। अब देखिए इसमें पूछा होगा कि कहीं कम या अधिक की बात, तो तंतु के पदार्थ से कम है उत्तर, तो बी नंबर, तो यही लिखकर बस लिख देंगे। मतलब ऑप्शन नंबर लिखना है कौन सा सही है क्या है उसमें। और देखिए जो प्रश्न की संख्या इस प्रकार डालना है, प्रश्नोत्तर पहले का पहला उसका जो सही है लिख दीजिए, प्रश्नोत्तर पहले का दूसरा जो ऑप्शन सही है लिख के लिख दीजिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, लिखने के बाद यहीं पर सही भी कर देते हैं, ये भी नहीं करना भाई। कुछ लोग लिखने के बाद लिख देते हैं ये सही है ये सही है, ये भी गलत तरीका है। अगर आप सही का चिन्ह लगा देंगे, बताइए ये सही गलत करने का काम किसका है, एग्जामिनर का है। अब आप ही उसको सही कर देंगे, गलत कर देंगे, फिर एग्जामिनर क्या करेगा, आप ही चॉइस कर लेंगे कि नहीं मेरा ये सही है ये गलत है, फिर एग्जामिनर किस काम का। तो ये आपको नहीं करना है, आपको बस इसी प्रकार देखिए, बस अपना ऑप्शन और ऑप्शन में क्या है वो लिख के छोड़ देना है। ऑब्जेक्टिव की ये तो बात हुई ऑब्जेक्टिव की। अब जब सब्जेक्टिव देखिए लास्ट में देखिए, अगर 2 लाइन तक बचता है, 1-2 लाइन, तब कोई नया क्वेश्चन वहां से मत चालू करिए। अगर 3 लाइन से ज़्यादा, जैसे 4 5 या 6 लाइन है, यहीं तक खत्म हो जाता है, इतना पूरा बचा है, आधा या आधे से थोड़ा बहुत कम, तो यहीं से क्वेश्चन चालू करिए। अब लास्ट में देखिए 2-3 लाइन बच रहे हैं, तो उसको वहां से नहीं चालू करेंगे तब भी है, ठीक है। और देखिए अब जैसे सब्जेक्टिव को देना है, देखिए प्रश्नोत्तर दूसरे का पहला डालें। अब दूसरे के पहले में देखिए दिया कि ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो समस्थानिक कहलाते हैं। अब समस्थानिक पूछा था क्या होता है, या तो यहीं पे क्या लिख सकते हैं हम, देखिए एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन 1 नंबर में बस पूछा था क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। यहाँ देखिए वैद्युत वाहक बल का सूत्र पूछा गया होगा, तो वैद्युत वाहक बल का सूत्र और कोणीय चाल के संबंध में ओमेगा देखिए घूर्णन की आवृत्ति है, कुंडली के फेरों का क्षेत्रफल है, फेरों की संख्या, चुंबकीय का क्षेत्र, ये सब ऐसे लिख देना है। ठीक है, इस प्रकार देखिए ऐसे आपको कॉपी लिखती जानी है। मार्जिन के अंदर कुछ नहीं करना है भाई, मार्जिन के अंदर प्रश्नोत्तर ये सब कुछ नहीं डालना है, ABCD
कुछ नहीं। ऐसे देखिए जैसे प्रश्नोत्तर दूसरे का 5 हुआ, लिख दिए, प्रश्नोत्तर दूसरे का 6 लिख दिए। अब प्रश्नोत्तर 3 चालू तो प्रश्नोत्तर तीसरे का पहला। अगर आपको जरूरी नहीं है कि सीरियल वाइज करना है, तीसरे का पहला नहीं आ रहा है, दूसरा आ रहा है, पहले दूसरा कर दो, चौथा कर दो, पांचवा जो, और जो बचा है वो लास्ट में आ रहा है तो लास्ट पेज पे कर दो। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी प्रकार डाल के जैसे पहला नहीं आया यहाँ दूसरा कर लो, ये पहला बाद में समझ में आया, इसको लास्ट पेज पे या बाद में जहाँ आया प्रश्नोत्तर तीसरे का पहला डाल के कर दीजिए इस प्रकार। ठीक है, ये नहीं कि प्रश्नोत्तर दूसरा डाल दिए। अब कुछ लोग करते क्या है, देखिए गलती क्या करते हो, देखो अब आप लोगों को गलती बताते हैं। कुछ लोग तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं भैया, कुछ लोग देखिए सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, देखिए दोनों साइड मार्जिंग कर देते हैं, इधर भी मार्जिंग कर देंगे कि हमारा पेज बचेगा, कम पेज रहेगा तो हम जल्दी जल्दी पेज भरेंगे। दोनों साइड मार्जिंग नहीं करनी है भाई। ठीक है, दोनों साइड मार्जिंग थोड़ा सा अच्छा देखने में लगता है, लेकिन ये कोई आदत मतलब अच्छी नहीं है कि आप दोनों साइड, ये भी लिखने के लिए आपको रफ कार्य अलग से उस पर एक पेज पे रहेगा रफ कार्य, लास्ट में आप गुणा भाग वहाँ करिए। ये मार्जिंग करने की पेज को बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि आप दोनों साइड मार्जिंग कर दिए एक एक स्केल का, बीच में थोड़ा सा जगह बचा उसको लिख दिए, 2 क्वेश्चन में भर गया, फिर आगे करना चालू कर दिए। तो दोनों साइड मार्जिंग नहीं करनी है। और दूसरी देखिए गलती क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, देखिए ऐसे कर देते हैं। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे डालेंगे प्रश्नोत्तर दूसरा डाल देंगे। ठीक है, अब देखिए इसका लिख देंगे दूसरे का पहला उत्तर लिख दिए, दूसरा उत्तर लिख दिए, तीसरा उत्तर लिख दिया। ऐसे कुछ लोग कर देते हैं, तो ये भी गलती है, ऐसे नहीं करना है। आपको करना है प्रश्नोत्तर दूसरे का पहला डाल के लिखना है उसका उत्तर। फिर देखिए हो गया 2 लाइन में, फिर देखिए जहाँ पर हुआ उसके बाद देखिए एक लाइन छोड़ करके प्रश्नोत्तर दूसरे का दूसरा लिखेंगे, दूसरा नहीं आ रहा है तो तीसरा कर दो, जो आ रहा है वो। ऐसे इस प्रकार आप करके करेंगे प्रश्नोत्तर डाल के, ये नहीं कि एक बार लिख दिए उसका पहला दूसरा तीसरा डाल के साथ में लिखते जा रहे हैं। तो ये सब गलती नहीं करनी है। फिजिक्स में आपको इसी प्रकार से कॉपी लिखनी है। सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या ध्यान देना है, मार्जिन के इस साइड कुछ लिखना ही नहीं है, मार्जिन के इन साइड में कुछ लिखना ही नहीं है, और इधर दोनों तरफ ये देखिए ये भी नहीं करना है, दोनों तरफ का आपको मार्जिन भी नहीं करनी है। प्रश्नोत्तर इस हिसाब से डालना है। ठीक है, और देखिए जैसे यही आपको कॉपी देखिए लिख के दिखाएगा, देखिए यहाँ पे देखिए दूसरे का पहला खत्म हुआ, दूसरे का तीसरा चालू हो गया। ठीक है, इसी प्रकार देखिए दूसरे का 5वां खत्म हुआ, फिर एक लाइन छोड़ के दूसरे का 6वां, फिर एक लाइन छोड़ के तीसरे का पहला हो गया। इस प्रकार से आपको कॉपी लिखनी है। ठीक है, अच्छे से एकदम। तो आप भाई इसमें अगर ऐसे लिखते हैं और एकदम अच्छे से, देखिए जरूर नहीं कि आप एकदम साफ एकदम सुंदर राइटिंग, साफ साफ होना चाहिए, जो भी लिखिए ऐसे कट पीट ना हो, एकदम साफ साफ राइटिंग में रहेगा। एग्जामिनर देखकर प्रभावित हो उसको। अब ऐसे देखकर लगे कि नहीं आप क्या दिया है, क्या पूछा है, क्या ज्ञात करना है लिखें, फिर सूत्र लिखें, मान रखें, गुणा भाग करें, तो एग्जामिनर प्रभावित होगा, वो आपको नंबर काटने पर आपका नहीं होगा, वो आपको नंबर देने पर मजबूर हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड मार्जिंग कर देंगे, बीच में पेज भरेंगे, उसको लगेगा कि बस पेज भरने के लिए किया है, ऐसे करने के लिए यहाँ कर देंगे। उसका यहाँ पे नंबरिंग चढ़ाना है, वो चेक करेगा तो आपको चढ़ाएगा। यहाँ जैसे 1 नंबर का है 1 नंबर लिखेगा, 1 नंबर लिखेगा, ये तीसरा 2 नंबर का है तो सही रहेगा तो करके 2 नंबर, फिर बताएगा कि ये टोटल 4 नंबर है, पहले पेज पे टोटल 4 नंबर है, उसको दिखाना पड़ता है। तो जब उसका काम उसके जगह पर आप ही भर देंगे तो बताइए, फिर तो नंबर वो काटेगा ही ऑटोमेटिक। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए काफ़ी लिखनी है, नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे और सही सही लिखना है, जो ना आए उसको छोड़कर लास्ट में लिखना है। ठीक है, तो आप लोगों को देखिए परीक्षा संबंधित कैसे कॉपी लिखनी है, क्या करनी है, ये जानकारी आपको देते रहेंगे। ठीक है, आप लोग ये ध्यान में जरूर रखिएगा जो बातें बताए हैं बोर्ड परीक्षा में हिंदी का फिजिक्स का पेपर लिखने के लिए। ठीक है, तो चलिए सभी को धन्यवाद, बाय बाय।